नमस्कार। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर में बहुत ही अच्छी बातें सीखा हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में, जिसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। अब हम बात करेंगे वेक्टर के एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर पे, जिसका नाम है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर का, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि फिजिक्स है सर, फिजिक्स को बिना सर आप लिखे समझे आप नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं एक प्यारा सा नन्हा सा चैनल, जिसका नाम है उद्देश्य द पावर ऑफ लर्निंग, और मेरा भी छोटा सा ही नाम है दीपक पांडे। तो चलिए बात करते हैं हम। हमारी टॉपिक है, पेन और पेपर निकाल लें, टॉपिक लिखें आप। टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये टॉपिक है आपकी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ये टॉपिक है आपकी। और हम बात करते हैं किसी भी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कितने तरीके से आप कर सकते हैं, कैसे कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम किस किस चीज से कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी पे बात कर रहे हैं तो नंबर 1 बात होगी इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई अ नंबर, जब किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर के साथ में, तो क्या कहानी होती है, इस पे बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई अ नंबर। तो देखो सर, इसमें क्या है, जैसे आपके पास एक वेक्टर ए है ना। अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, अगर इस वेक्टर ए का किसी नंबर n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सपोज दैट n इज द नंबर, अगर किसी नंबर n ए के साथ वेक्टर ए का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो आंसर आएगा वो n टाइम्स ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन होगा। मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड n टाइम इंक्रीज कर जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड n टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, बट डायरेक्शन इज सेम। इट मींस दैट क्या हुआ, मैग्नीट्यूड is increases n times, but direction will be same। जब हम किसी वेक्टर ए का किसी नंबर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। मतलब उसकी वैल्यू n टाइम्स हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। n का जो नंबर होगा वो डायरेक्ट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट वेक्टर जो आंसर आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर ए के ही डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। जो डायरेक्शन वेक्टर ए का है वही डायरेक्शन n ए वेक्टर का है, बस मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इंक्रीज होगा n टाइम्स, बट डायरेक्शन विल बी सेम, डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन अब ये तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए थे। अगर हम बात करें कि अगर किसी वेक्टर ए का हम मल्टीप्लाई करें किसी निगेटिव नंबर से, किसी निगेटिव रियल नंबर से, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का n ए वेक्टर। तो अब क्या हुआ सर, अब थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। कहानी ये जाएगी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो इंक्रीज कर जाएगा n टाइम्स, मैग्नीट्यूड विल बी increases, but direction is opposite, direction will be opposite।
डायरेक्शन वेक्टर ए के अपोजिट हो जाएगा। जैसे आपके पास कोई वेक्टर ए है ना, इसमें किसी नंबर n, मान लो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से, तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -2a वेक्टर। अब वेक्टर ये है तुम्हारे पास, ये -2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने वेक्टर में, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन माइनस साइन आ गया, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जैसे ये, और इसका वैल्यू हम करेंगे -2a वेक्टर। और अगर ये वाला एग्जांपल अगर देखोगे, जैसे आपके पास कोई वेक्टर ए था, सपोज करते हैं, इसमें किसी नंबर n से मल्टीप्लाई कर दिया, आप मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां हो जाएगा क्या, 3a वेक्टर, ये नंबर है तुम्हारा, n की वैल्यू है ये 3 हो जाएगा। इसका जो होगा देखो पॉजिटिव कब भी है, तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए था उसी डायरेक्शन में 3a वेक्टर भी होगा, बट इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब इससे बड़ा एरो खींचना पड़ेगा तुम्हें, बिकॉज ये जो एरो की लेंथ है ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो जब किसी वेक्टर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे उस वेक्टर में, तो मैग्नीट्यूड n टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, वही रहेगी जो वेक्टर ए की होती है। अगर आप किसी वेक्टर ए में किसी निगेटिव नंबर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड n टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, बट जो डायरेक्शन है वो वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा नंबर मल्टीप्लाई करने पर। अब दूसरी बात आती है कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, दूसरी पॉसिबिलिटी है। देखो पॉसिबिलिटी क्या है, अगर किसी वेक्टर का किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी वेक्टर ए का नंबर से, किसी वेक्टर ए का किसी स्केलर से, और किसी वेक्टर ए का किसी वेक्टर ए से, वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करवा दें, या वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट करवा दें, या वेक्टर का किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट करवा दें, बस यही 3 पॉसिबिलिटी है बस। आप बताइए कोई और पॉसिबिलिटी हो तो। अगर किसी वेक्टर का हम प्रोडक्ट करवा रहे हैं तो किसी वेक्टर का प्रोडक्ट किसी वेक्टर से करवा दो, या किसी वेक्टर का प्रोडक्ट किसी स्केलर से करवा दो, या किसी वेक्टर का प्रोडक्ट किसी नंबर से करवा दो, बस 3 पॉसिबिलिटी है किसी वेक्टर के प्रोडक्ट में, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी हमने पढ़ ली, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। हम दूसरे पॉसिबिलिटी की बात करते हैं ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। जब किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और किसके साथ करते हैं सर, स्केलर के साथ करते हैं, तो देख लीजिए क्या होता है। सपोज करते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है ना, हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसमें किसी स्केलर m का मल्टीप्लाई कर दिए हम, तो ये जो आंसर आएगा वो हो जाएगा m वेक्टर ए। इसका मतलब जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, जैसे वेक्टर ए था उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो वो जो मैग्नीट्यूड है वो m टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। m इज स्केलर, m टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, बट डायरेक्शन सेम रहेगी। और हम बता दें कि स्केलर नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, स्केलर हमेशा, स्केलर का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो जब किसी स्केलर का किसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करोगे तो आपको m a वेक्टर मिलेगा, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड इज m टाइम्स, बट एंड डायरेक्शन विल बी सेम। जब किसी स्केलर का प्रोडक्ट करोगे तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, m टाइम्स हो जाएगा, बट डायरेक्शन उसी वेक्टर की रहनी है। और स्केलर ना तो पॉजिटिव होता ना तो नेगेटिव होता, स्केलर मींस मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। सही, ये दूसरी पॉसिबिलिटी थी। अब तीसरी पॉसिबिलिटी है जब किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कराते हैं, तो ये नोट कर लेना और देखो।
तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई अनदर वेक्टर। बाई वेक्टर ऐसा लिख लो ना, बाई वेक्टर। हम किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करें और किसके साथ करें, वेक्टर के साथ ही करें, तो कहानी क्या होने वाली है सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और ये वैसे तो ये पूरी हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहना इसको। अगर किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखो, जैसे कोई वेक्टर ए है आपके पास और कोई वेक्टर बी है आपके पास, दोनों में आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मींस दैट प्रोडक्ट करना चाहते हैं आप, है ना। अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है और आप उसमें मल्टीप्लिकेशन मींस दैट प्रोडक्ट करना चाहते हैं, तो सर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर किसी वेक्टर ए का किसी वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर या तो स्केलर आएगा, स्केलर आएगा मतलब नॉट हैविंग डायरेक्शन। बात बड़ी अजीब लगती है कि इस वेक्टर ए के साथ भी डायरेक्शन है, इस वेक्टर बी के पास भी डायरेक्शन है, बट जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, जिसे हम इसीलिए तो स्केलर कह रहे हैं हम कि जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मुझे क्या मिले, स्केलर, जिसके पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ये सर क्या बात कर रहे हैं सर। अगर ये वेक्टर ए है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ये वेक्टर बी है, इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, दोनों को प्रोडक्ट कर दे रहे हैं तो डायरेक्शन गायब हो जा रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है। जी हां, ऐसा हो रहा है। तो जब हम किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट करवाते हैं, मुझे स्केलर मिलता है, मींस दैट मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलता हमें, तो ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, देखो इसे लिखते कैसे हैं, डिनोटेड एज। वेक्टर ए का हम प्रोडक्ट करवा रहे थे वेक्टर बी से और स्केलर मिल रहा था, इसे डिनोट कैसे करते हैं, इस बात को इसे करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, डॉट लगा के डिनोट करते हैं, इसे पढ़ते डॉट हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो कभी अगर दो वेक्टर में तुम्हें लिखा रहे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आप जान लेना कि ये जो आंसर आ रहा है ये कैसा है, स्केलर है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं और स्केलर मिल रहा है, इसलिए इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और इसका जो नोटेशन है, जो डिनोट करने का तरीका है, वो डॉट लगाते हैं। किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में जब हम प्रोडक्ट करेंगे और जब स्केलर मिलेगा तो हम कैसा सिंबल लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट। अब और आप दूसरा तरीका देख लें, एक दूसरी कहानी। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी, तो जब किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कराओ तो स्केलर मिलेगा। अब आपके दिल में सर एक बात आ रही होगी, सर अगर किसी वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करवाएं और मुझे वेक्टर मिल जाए, जी मिल सकता है सर, मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी तुम्हारी क्या है कि अगर किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करवाते हैं, यहाँ प्रोडक्ट लिखेंगे हम, प्रोडक्ट करवा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, जब किसी वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएं और मुझे क्या मिल जाए, वेक्टर, मींस दैट इसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो। जब ऐसा हो जाए कि तुम किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करवाओ और तुम्हें वेक्टर मिले, मींस दैट इसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो हम ऐसे प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट या इसी को हम लोग
क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और इसका जो सिंबल है या नोटेशन है, सिंबल जो है, हम इसको ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, हम दोनों का प्रोडक्ट करवाए और मुझे यहाँ मिल रहा है वेक्टर सी मिल रहा है, मान लो वेक्टर सी मिल रहा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो साइन लगाएंगे हम वो क्रॉस का लगाएंगे। इसे पढ़ते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। मतलब जब दो वेक्टर का तुम प्रोडक्ट करवाओगे और तुम्हें वेक्टर मिलेगा, वेक्टर माने जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, तो आप उस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहोगे या क्रॉस प्रोडक्ट कहोगे। और इसका सिंबल होता है ये, आप इसे गुणा नहीं कहोगे, आप इसे मल्टीपल या मल्टीप्लाई नहीं कहोगे, आप इसे कहोगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इज इक्वल टू में जो आंसर मिलेगा वो बी वेक्टर होगा। तो जो भी मिलेगा आप उसे वेक्टर लगा के बोलोगे। ये है वेक्टर की कहानी, वेक्टर का प्रोडक्ट, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा कि तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। जब किसी वेक्टर का प्रोडक्ट हम नंबर से करवा सकते हैं, किसी वेक्टर का प्रोडक्ट हम स्केलर से करवा सकते हैं, और किसी वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर के साथ ही करवा सकते हैं। तीन पॉसिबिलिटी थी, लेकिन हमने ये भी देखा कि जब किसी वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी बन जाती है, दो। ऐसा देखा गया है, दो पॉसिबिलिटी। जब किसी वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मिले, डायरेक्शन गायब हो जाए, और हम जब किसी वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वेक्टर ही मिले, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिले। ये दो पॉसिबिलिटी है वेक्टर और वेक्टर के प्रोडक्ट में। तो हम नेक्स्ट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सपोज करते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए व वेक्टर बी, जिनके बीच का जो एंगल है वो थीटा डिग्री है। जो एंगल देखते हैं हम किसी भी दो वेक्टर के टेल से देखते हैं, टेल से कितना एंगल बन रहा है, टेल टेल को मिलाओ, एंगल देखो। प्रीवियस लेक्चर में आप देख पढ़ेंगे तो वेक्टर की सारी डिटेल आपको मिलेगी, सारी जानकारी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो कोई पूछ लिया सर डॉट प्रोडक्ट मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, यहां नहीं, यहां लिखते हैं। अगर कोई पूछ लिया सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे सिंपल सा कि इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख दो, जिसे ए कहते हैं, या मॉड ऑफ वेक्टर। देखो किसी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ वेक्टर ए, या इसी को सिर्फ ए लिख सकते हो। तो यहां पर जो जिन दो वेक्टरों के बीच का प्रोडक्ट होता है, उनके किसी पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड, बस दूसरे वाले वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं वेक्टर ए की डायरेक्शन में। वेक्टर बी का कंपोनेंट लेंगे ए की डायरेक्शन में और यहां लिखेंगे, तो वेक्टर बी का एक डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो बी कॉस थीटा होगा। तो इस तरीके से अगर कोई कहता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। और ए बी कॉस थीटा प्योरली सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड, मींस दैट स्केलर है ना। ए बी कॉस थीटा, इसमें डायरेक्शन जैसा कुछ नहीं आ रहा है, ए बी कॉस थीटा है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी कोई वेक्टर और कर दें, जैसे कोई कह दे कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड लिख दो सी, और डी का वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी का जो है कंपोनेंट लोड सी डायरेक्शन में, तो होगा क्या, डी कॉस थीटा, तो हो जाएगा सी डी कॉस थीटा। ऐसे भी कभी भी दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट तुमसे कोई पूछे तो तुम बता दो इतना कॉस थीटा। जैसे कोई पूछ ले वेक्टर ई डॉट वेक्टर एफ का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप कहोगे ई एफ कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, ऐसे लिख दोगे आप, सही, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या देखोगे, वेक्टर ए का, अच्छा अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो जैसे आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर रहे हो है ना, तो आप वेक्टर ए का कंपोनेंट ले लो वेक्टर बी की डायरेक्शन में,
वेक्टर ए का कंपोनेंट ले लो बी की डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए का जो कंपोनेंट होगा बी की डायरेक्शन में, तो कोई भी वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ जो कंपोनेंट देता है उसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, और उसमें कॉस थीटा आता है। तो अगर कोई कहे वेक्टर ए का कंपोनेंट बताओ वेक्टर बी की डायरेक्शन में, वेक्टर ए का वेक्टर बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट बताओ, तो हम कहेंगे ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। वेक्टर ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में ए कॉस थीटा। और हमने कहा था दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड बी। अब थोड़ा रीअरेंजमेंट करके लिखेंगे तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। फिर से वही आ गया, फिर से वही आ गया। तो किसी भी वेक्टर, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कराओगे तो मिलेगा आपको ए बी कॉस थीटा। किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट ले लो, या इसका मैग्नीट्यूड लिखो इसका कंपोनेंट ले लो, यही रूल है। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहोगे तुम अगर, तो सर डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे सर। आप वर्क पढ़े होंगे, वर्क के बारे में नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे आप। वर्क, वर्क को हम लोग पहला लेटर डब्ल्यू, इसलिए वर्क को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे अगर कोई पूछे आपसे आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप बताओगे हमने बहुत वर्क किया, आज बहुत काम किया, पूरे दिन भर काम किया हमने। तो क्या आपको ये फील होता है कि वो किस डायरेक्शन में काम करके आया? नहीं फील होता। मीन्स जो वर्क डन है वो स्केलर है, उसमें डायरेक्शन की फील नहीं आती मुझे। तो वर्क डन स्केलर है, बट आता कैसे है? ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से आता है। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो बताओ दो वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है और तुम्हें मिल रहा है वर्क जो एक स्केलर है, तो बताओ ये दोनों प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? जी सर, ये डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तब होता है जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करो और हमें स्केलर मिले, तो दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और एग्जांपल और देख लीजिए आप, थोड़ा और एक दो एग्जांपल। जैसे आप एक और पढ़ेंगे, पावर का एक फार्मूला पढ़ेंगे या पढ़े होंगे आप पावर का। पावर पी, पावर पी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कोई मोटर है, उसकी पावर 5 मेगावाट है या 50 वाट है, 200 वाट है। किसी पंखे का जो वाट है वो 50 वाट है, 49 वाट है। तो ये पावर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती सर। पावर इज अ प्योरली स्केलर क्वांटिटी। लेकिन आप जानते हो पावर का एक फार्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। फोर्स क्या है? एफ क्या है? फोर्स है। वी क्या है? वेलोसिटी है। तो फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, मुझे पावर मिल रहा है जो कि स्केलर है, तो इसके बीच में कैसा प्रोडक्ट होगा? डॉट प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अगर इसका गुणा, जैसे इसका ही गुणा करेंगे हम और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो W बराबर आता है एफ एस कॉस थीटा। और अगर कोई पूछे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। अगर यहां जैसे आपने दो वेक्टर का प्रोडक्ट किया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आया था क्या? ए बी कॉस थीटा। किसी भी दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट में आता है, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो आता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछे थीटा क्या है सर, तो थीटा सर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। ऐसे ही जैसे आपने वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस किया आपने और आपको वर्क मिला, अगर आप इसको थोड़ा प्रोडक्ट करके लिखेंगे तो W इक्वल टू आएगा एफ एस कॉस थीटा। अगर कोई पूछे थीटा क्या है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। अगर इसको भी ऐसे प्रोडक्ट करके लिखेंगे तो आपको P बराबर मिलेगा एफ वी कॉस थीटा। अगर कोई पूछेगा थीटा क्या है, तो थीटा फोर्स और वेलोसिटी के बीच का डायरेक्शन है। एक फार्मूला 12th में बड़ा फेमस है, सब लोग पढ़ते हैं, वो होता है फाई ई बराबर वेक्टर बी डॉट का वेक्टर ए। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर, इज द प्योर स्केलर क्वांटिटी, बट वेक्टर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज वेक्टर, प्योरली वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज अ प्लेन एरिया, प्लेन एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दोनों वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल समतलीय क्षेत्रफल प्लेन एरिया दोनों वेक्टर हैं। दोनों के बीच प्रोडक्ट जब होता है तो स्केलर मिलता है, इसलिए इस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट से दिखाते हैं हम।
तो सर ये होल अबाउट डॉट प्रोडक्ट हुआ। जब किसी दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या आता है, जैसे किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, अगर स्केलर आता है तो उसे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आता है कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा या कॉस थीटा आता है। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ना। तो आप हेडिंग करेंगे, सब लोग लिखते रहना, रिवाइज करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप रिवाइज करके CUET का एग्जाम दे सकते हैं, बीटेक एंट्रेंस दे सकते हैं, जेई मेंस दे सकते हैं, नीट दे सकते हैं। रिवीजन मोर इम्पॉर्टेंट है, तो रिवीजन के लिए आपको नोट बनाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग लिखते रहना ज़रूर अच्छे से। तो हम बात करेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। नंबर वन प्रॉपर्टी, अगर किसी वेक्टर ए का किसी वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर किसी वेक्टर ए का किसी वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आती है वही वैल्यू अगर हम बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी वही आएगा, सेम हो, ये दोनों सेम होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो आंसर आएगा वही आंसर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का आएगा। मतलब चाहे ए आगे लिखो बी को पीछे लिखो, चाहे बी आगे लिखो ए को पीछे लिखो, दोनों आंसर सेम आएगा। इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कैसे, जैसे आपके पास एक वेक्टर ए है ना, आपके पास क्या है, एक वेक्टर ए है, इसके साथ एक वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। अगर दो वेक्टर ए और बी है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो जरा आप बताइए मुझे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा। वेक्टर और ए डॉट वेक्टर बी का मतलब है वी का कंपोनेंट एक डायरेक्शन में, तो आप इसे लिखते हो ए का मैग्नीट्यूड लिखोगे और बी का कंपोनेंट तो बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा आता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले वी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कितना होगा, मीन्स दैट अब आपको ये एंगल चाहिए। अब तक वेक्टर ए डॉट क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर रहे थे, तो ए से बी आ रहे थे, आप ए से बी आ रहे थे। अब आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कर रहे हैं, मतलब बी से ए आएंगे, मतलब दैट एंगल, ये एंगल लेना पड़ेगा। लेकिन हम आपको बता दें, जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करवा रहे होगे या किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट करवा रहे होगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल लोगे, इजी रहेगा, आसान रहेगा तुम्हारे लिए। अब वेक्टर वी का वेक्टर ए के साथ अगर प्रोडक्ट करोगे तो जरा बताइए ये एंगल एक टोटल रोटेशन में कितना एंगल बनता है, तो तुम जानते हो 360 डिग्री। तो ये टोटल जो एंगल है वो 360 डिग्री है, लेकिन उस पूरे एंगल में 360 में से थीटा आपने पहले ही कर लिया था, थीटा के साथ काम। वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ प्रोडक्ट करवा रहे थे, ये एंगल थीटा माना था आपने, तो ये वेक्टर वी से वेक्टर ए के बीच का जो एंगल बचता है वो बचता है। तो हाँ, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखोगे बी और ए का कंपोनेंट लिखोगे तो हो जाएगा ए कॉस थीटा। लेकिन यहां पर थीटा कितना है सर, यहां पर थीटा है, टोटल होता है 360 डिग्री, पूरा राउंडिंग 360 डिग्री। लेकिन ये थीटा आपने पहले से मान रखा है, तो 360 में से अगर थीटा को निकाल दें तो यही एंगल बचेगा, तो मींस दैट ये एंगल है 360 माइनस का थीटा। अब आप जानते हैं ये हो जाएगा बी ए कॉस 360 माइनस थीटा में कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहानी जा रही है।
फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कॉस साइन ऑल टेग्नोमेट्री रेशियो इज पॉजिटिव एंड 3 cos थीटा। 360 में टेग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता। कॉस है कॉस रहेगा, साइन है साइन रहेगा, टैन है टैन रहेगा, कॉसेक रहेगा कॉसेक रहेगा। तो 360 में टेग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता और 360 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो बी ए कॉस थीटा मतलब कॉस 360 माइनस थीटा की जो वैल्यू आती है वो कॉस थीटा आती है। आप मैथमेटिकल फिजिक्स आप लेक्चर देख सकते हैं। कॉस 360 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है। बी ए कॉस थीटा, इसको थोड़ा अगर क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। तो आप अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करवा रहे हैं और वैल्यू कितनी आ रही है ए बी कॉस थीटा, और अगर आप वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए करवा रहे हैं मतलब ऑर्डर चेंज कर दिए हैं, आप ऑर्डर चेंज कर दिए हैं, आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करवा रहे हैं तब भी आपको आंसर आ रहा है ए बी कॉस थीटा। मींस दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। मींस दैट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज फॉलो, है ना। ये पहली प्रॉपर्टी थी सर, ये पहली प्रॉपर्टी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। सर दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करेंगे हम। सर दूसरी प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है। जैसे आपके पास कोई वेक्टर ए है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हो तुम। कोई वेक्टर ए है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हो तुम वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से प्रोडक्ट करना चाहते हो वेक्टर ए का। तो क्या होगा, वेक्टर ए का प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट का वेक्टर बी। इसकी जो वैल्यू आएगी यहां लिखते हैं हम वेक्टर। देखो इसका क्या मतलब है, इसको हम जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इन चीजों को प्रूफ भी कर सकते हैं। अभी क्या है, ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करवाने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अभी आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में सारी बातें प्रूफ हो जाएंगी। मेरे कहने का मतलब क्या, सुनो जो ये प्रॉपर्टी, अगर वेक्टर ए है तुम्हारे पास, इसकी कुछ वैल्यू दी रहेगी, वेक्टर बी की वैल्यू दी रहेगी, सी की वैल्यू, तो आप वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड कर लो। अगर आप दो वेक्टर को ऐड करते हो तो आपको पूरा जो मिलेगा वो वेक्टर ही मिलेगा, जो मिलेगा वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर का वेक्टर ए के साथ प्रोडक्ट करवा दो, तब जितना आंसर आएगा वही आंसर अब भी आएगा जब वेक्टर ए का प्रोडक्ट बी के साथ कर दोगे, और ये वैल्यू आपको मिलेगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और फिर वेक्टर ए का प्रोडक्ट करोगे सी के साथ तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट का वेक्टर सी। इस वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने, वितरण कर दिया। वेक्टर ए को एक बार बी के साथ कर दिया और फिर वेक्टर ए को हमने एक बार सी के साथ कर दिया, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया और एक बार हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। आप वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ प्रोडक्ट करें और फिर वेक्टर ए का प्लस लगा के फिर वेक्टर ए का वेक्टर सी के साथ प्रोडक्ट करें, वही आंसर आएगा जो आंसर इसको सॉल्व करने पर आएगा। न्यूमेरिकल करेंगे तो हम सीखेंगे, सही, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इफ टू वेक्टर are perpendicular to each other, then अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मींस दैट थीटा कितना है, परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री। कैसे सर, जैसे वेक्टर ए है तुम्हारे पास एक ए और इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत एक वेक्टर और है, जैसे हमने मान लिया वेक्टर बी। दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, उनके बीच एंगल कितना बनता है फिर 90 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है मतलब उनके बीच का एंगल थीटा 90 है, देन क्या होगा, तो देखिए जरा आप, जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा ए बी
ए बी कॉस, लेकिन हम जानते हैं ये दोनों वो हैं, तो थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री। अब आप cos 90 की वैल्यू सर आप जानते हैं, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो सच दैट यहां से एक बात क्लियर होती है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 होगा जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि cos 90 की वैल्यू सर 0 होती है। टेग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आप जरा देख लें, cos 90 की वैल्यू 0 होती है सर, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो किसी भी दो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट करवाएंगे और ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा सर, 0 आएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। इसमें हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। चलिए लिख लिए होंगे, तो चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चौथी प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तब भी बात होनी चाहिए बिल्कुल। इफ टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या होगा? पैरेलल में दो कहानी हो सकती है सर। जैसे दो वेक्टर पैरेलल हैं, मतलब वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में, इसे कहते हैं सेम डायरेक्शन में, इसे भी पैरेलल कहते हैं सर, पैरेलल इसे भी कहते हैं और पैरेलल इसे भी कहते हैं। जैसे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये दोनों वेक्टर भी पैरेलल हैं, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में सर। ओ सट यार, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो ऐसा हो सकता है कि वो सेम डायरेक्शन में हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तब क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों और पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच जो एंगल होगा सर वो 0 होगा। इस केस में थीटा कितना होता है? 0। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल ऐसे, तो सेम कुछ एंगल बनाते नहीं। जब एंगल तब बनाएंगे जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे या कुछ एंगल पर झुके हुए होंगे। अब दो वेक्टर बिल्कुल सीधे में हैं एक दूसरे से, वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, बिल्कुल कभी मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो थीटा कितना होगा सर? 0 होगा। थीटा 0 होगा तो आप जानते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा। थीटा की जगह पर 0 डिग्री, 0 डिग्री की वैल्यू होती, कॉस 0 की वैल्यू होती 1, तो ये आ जाएगा ए बी। तो यहां से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि अगर किन्हीं भी दो पैरेलल वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो, अगर उनका प्रोडक्ट करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर वैल्यू मिलेगी। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर सिंपल सा ए बी लिख सकते हैं हम, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर बात आती है कि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। एक बात और आपको रिमेंबर करवा दें, अगर दो
चीज एक दूसरे का अपोजिट है, जैसे ये एक डायरेक्शन है, दूसरी ये डायरेक्शन है, पूरा पूरा स्ट्रेट लाइन बनता है, ये है, ये है, और पूरा पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा तो थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, थीटा 180 डिग्री होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, यहां मुझे मिलता है ए बी कॉस थीटा, बट यहां थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल तो हैं, बट पैरेलल में टू कंडीशन हो सकती है, एक तो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो और एक दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा कितना होगा, 0। जब दो वेक्टर पैरेलल हो लेकिन अपोजिट हो तो थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस केस में हम बता दें तुम्हें, थीटा 180 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, अपोजिट है, पैरेलल है, अपोजिट है, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती -1, -1 होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस की ए बी। तो आप जान लो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो होगा, अगर दोनों पैरेलल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका जो आंसर आएगा माइनस ए बी आएगा। हाँ, ये चौथी प्रॉपर्टी थी सर। एक और प्रॉपर्टी, एक क्या भी और एक प्रॉपर्टी जाएगी, तो अभी पांचवी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, पांचवी प्रॉपर्टी। अगर किसी वेक्टर ए का उसी वेक्टर ए के साथ प्रोडक्ट कर दिया जाए, अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, देखो। जैसे वेक्टर ए है डॉट वेक्टर ए कर, सॉरी वेक्टर ए कर दिया जाए। अगर कोई वेक्टर ए है उसका प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ कर दिया जाए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो आप जानते हो क्या होता है सर, आप जानते हो क्या होता है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए लिखोगे। अब ये वेक्टर ए इसका लिखते हो तो आता है ए इंटू ए कॉस थीटा, यही होता है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख दो, वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड लिख लो, कॉस थीटा लिख दो। बट हम बता दें जैसे वेक्टर ए है, तुम उसी वेक्टर का मल्टीप्लाई उसी वेक्टर के साथ कर रहे हो, मतलब सेम डायरेक्शन में प्रोडक्ट कर रहे हो, तो थीटा कितना होगा, इफ टू वेक्टर इफ, तो थीटा कितना होगा, थीटा 0 होगा इस केस में। जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करवाओगे आपस में इटसेल्फ, इफ एनी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ देन थीटा विल बी 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जैसे तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है और इसी वेक्टर का तुम इसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करो, मतलब वो वाला वेक्टर भी वही डायरेक्शन तो लोगे, जो डायरेक्शन वेक्टर ए की है वही डायरेक्शन उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसी डायरेक्शन लोगे, तो दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएगी। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। थीटा 0 होगा तो ये cos 0 लिख दोगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर, ओ सॉरी वेक्टर ए डॉट वेक्टर जो आएगा, ए का मैग्नीट्यूड है और इस ए का मैग्नीट्यूड है, तो ए इंटू ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, और यहां पर होगा cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर होगा ए स्क्वायर। तो जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा बराबर 0 होता है, और जब प्रोडक्ट करते हैं उस किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ तो उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मुझे ऑब्टेन होता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, सही। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, तो प्लीज आप इसे राइट कर लीजिए, रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके, तो आप इसे लिख लीजिए। चलो लिख लिए होगे, आगे बढ़ते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी, अगर आपको दो वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हो, भी कैसा प्रोडक्ट सर, हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट।
तो जैसे आपके पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, हाँ, इसका प्रोडक्ट करते हो तो आता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए लिखेंगे, वेक्टर बी का जो कंपोनेंट लिखते हैं वो होता है बी कॉस थीटा। तो कुल मिला के वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आता है ए बी कॉस थीटा। अगर आपको इसमें सर कोई कह दे कॉस थीटा निकालो, हमें दो वेक्टर को कोसाइन निकालो, एंगल, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना, तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा निकालोगे, तो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा को यहीं रोकोगे तो ए बी को इधर भेजोगे तो आ जाएगा वेक्टर ए डॉट का वेक्टर बी अपॉन का ए बी। तो किसी भी कॉस थीटा का अगर किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का तुम्हें कोसाइन निकालना हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, तो तुम इस तरीके से करोगे। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो कोसाइन अगर एंगल निकालना है, कॉस वाला एंगल निकालना, तो ऐसा करोगे। और आप जानते हो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए क्या है, वेक्टर का ए का मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे लिख सकते हो मॉड ऑफ वेक्टर ए, या इसी को सिर्फ ए लिख सकते हो। इसका फार्मूला होता है रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। ऐसी वी का फाइंड कर सकते हो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का बी जेड स्क्वायर। आप दोनों वेक्टर के ये फार्मूले आप यहाँ से ए और वी की वैल्यू निकाल के आप यहाँ रखोगे, आपको कोसाइन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। समझ में आ रहा होगा, अगर कभी कभी दो वेक्टर दिया हो, उन दोनों वेक्टर के बीच का कोसाइन एंगल फॉर्म करने फाइंड करने के लिए कह रहा हो, तो कॉस थीटा निकाल लो। ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से फाइंड करते हैं, इजीली फाइंड करके फिर यहां वैल्यू आप रखोगे, दैट्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7 नंबर। 7 नंबर प्रॉपर्टी आप जानते हो, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। यह आपको अगर थोड़ा याद हो तो याद करवा दें, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जैसे ये फिगर आपको याद होना चाहिए, ये फिगर आपको याद होना चाहिए, जैसे ये था एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन होता है, आई कैप। वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन होता है, जे कैप। जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन होता है, के कैप। तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो है जे कैप, जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ये सब हम डिटेल में पढ़ाए थे, आप जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर में ये वेक्टर हमने पढ़ाया है, क्या होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, या उसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अगर इनमें प्रोडक्ट करवाते हैं तो कैसे होता है, आप देखो जरा प्रॉपर्टी। जैसे अगर कोई पूछा कि आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, आई कैप डॉट आई कैप, और इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। यूनिट परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब लंबवत हो, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी हो, यूनिट हो, 1 हो। ऐसे वेक्टर को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो आई कैप डॉट आई कैप कर रहे हैं हम, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर कैप लिखा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, इसलिए तो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो आई कैप की वैल्यू होगी 1। अब इस आई कैप की वैल्यू भी होगी 1, लेकिन जानते हो आई कैप की जो वैल्यू आती है वो आती है ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप मॉड ऑफ में डॉट का आई कैप मॉड ऑफ में कॉस थीटा, और आई कैप मॉड ऑफ की वैल्यू 1 होती इनटू में 1 होती है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आई कैप है ये और उसी आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में होगा, थीटा कितना होगा सर, थीटा कितना होगा सर, अभी भी बात हुआ था 0।
तो यहाँ cos 0 लिखेंगे। cos 0 की वैल्यू आपको पता कितना 1, तो 1 इंटू 1 1 होता है, और यहाँ cos 0 की वैल्यू कितना 1, तो कुल मिला के कितना आया सर 1। तो अगर सर एक सिंपल सी बात है, अगर कोई आई कैप डॉट आई कैप पूछता है तो आप कितना बताओगे सर 1। मतलब सेम यूनिट, सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का अगर सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। जैसे ये तो पहली बात थी। दूसरी बात, जे कैप डॉट जे कैप, सपोज दैट अगर जे कैप डॉट जे कैप पूछा गया, तो जानते हो जे कैप डॉट जे कैप, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1, इस जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1, और आता है फिर क्या cos थीटा। दोनों सेम सेम वेक्टर हैं, मतलब जे कैप ये है, यही जे कैप, इसी डायरेक्शन का जे कैप, इसी के साथ प्रोडक्ट करना, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना होगा 0, 1 का 1 के साथ प्रोडक्ट का cos 0 की वैल्यू 1 होती, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1। तो यहां हम लिख सकते हैं जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर आपको कोई और पूछ ले कि सर के कैप डॉट के कैप कितना होता है, तो के कैप डॉट के कैप आप जानते हो के कैप की मैग्नीट्यूड 1, और इस के कैप का भी मैग्नीट्यूड इनटू में 1, और आता है cos थीटा। दोनों सेम यूनिट वेक्टर हैं, दोनों सेम ही डायरेक्शन में हैं, सेम डायरेक्शन होगी दोनों की, तो cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू होती 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आता है 1। तो यहां पर हो जाएगा के कैप डॉट के कैप, और इसकी वैल्यू मिलेगी तुम्हें 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। तो जब कभी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट उसी वेक्टर से करें तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा सेम। और एग्जांपल के लिए और भी देख लें, जैसे मान लो आई कैप डॉट जे कैप हो गया, आई कैप डॉट जे कैप हो गया, तो आई कैप डॉट जे कैप, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 आता है cos थीटा। किसी भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में आता है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा। अब दो आई कैप है जे कैप, आई कैप इस डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, जे कैप इस डायरेक्शन में है मींस वाई डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना बनेगा सर, थीटा कितना बनेगा सर 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री बनेगा तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और यहां पर आएगा cos 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितना होता है सर 0, तो ये हो जाएगा 0। तो जरा बताओ आई कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली सर, अच्छा एक बात और सर, अथवा अगर मान लो तुमसे कोई कह दिया जे कैप डॉट आई कैप कितना होगा, ये तो आई कैप डॉट जे कैप है, अगर इसी का ऑर्डर चेंज कर दें तो जे कैप डॉट आई कैप, तो आप जानते हो सर वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, टू वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो चाहे आई कैप डॉट जे कैप लिखो, चाहे जे कैप डॉट आई कैप लिखो, दोनों का आंसर आता है सेम, तो आएगा इज इक्वल टू 0। और वैसे भी दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो cos 90 की वैल्यू 0 0 आ जाएगा। आई कैप डॉट जे कैप, अगर जे कैप डॉट के कैप कोई पूछ ले तो सर जे कैप की वैल्यू होती 1, के कैप की वैल्यू होती 1। जे कैप इस डायरेक्शन में है, के कैप इस डायरेक्शन में, बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर मतलब 90 अंश का कोण बनाएंगी, तो 1 इंटू 1 cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी आएगी 0। अगर ऐसे ही आपको के कैप डॉट आई कैप पूछते हैं तो उसकी वैल्यू भी 0, इसका अगर ये ऑर्डर चेंज करके पूछेंगे तब भी वैल्यू आएगी 0। तो प्लीज 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 आप इस प्रॉपर्टी को मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर आप ये भूल जाएंगे तो आप रास्ते में फंस जाएंगे, आप सवाल नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आपको हो जाएगी। तो आप जानिएगा कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर में जब किसी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का उसी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर से प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 1 1। जैसे आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। और कभी भी दो अगर हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, आई कैप का जे कैप के साथ करेंगे, दोनों परपेंडिकुलर है, cos 90 बने, cos 90 वैल्यू 0। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी होती है। इसमें सर अभी एक प्रॉपर्टी और बाकी है, तो जल्दी से आप इसे नोट करें और फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करने चल रहे हैं। चलें, चलो
नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8 नंबर प्रॉपर्टी। देखो आप वेक्टर के इस लेक्चर पर पहुंचे हो तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वेक्टर के पीछे के लेक्चर आप जरूर देखे होंगे। आप ये भी जानते हैं कि किसी वेक्टर ए को हम उसके 3 कंपोनेंट के टर्म में लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। कैसे? वेक्टर ए को हम ऐसा लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप। किसी वेक्टर को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसको कहते हैं कि किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्मेट में लिखना। अब ऐसे कोई वेक्टर बी है तुम्हारे पास, उस वेक्टर बी को आप कैसे लिख सकते हो? बी एक्स आई कैप प्लस का बी वाई जे कैप प्लस का बी जेड के कैप। किसी वेक्टर बी को कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। किसी भी वेक्टर को आप उनके 3 कंपोनेंट के टर्म में लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई वेक्टर है वो 2 डायमेंशनल वेक्टर है, 2 डायमेंशन में है, तो बस उसके 2 ही कंपोनेंट लिख सकते हो, तीसरा कंपोनेंट उसका 0 होगा। तो 3 कंपोनेंट में लिख रहे हैं हम। अगर इन 2 वेक्टरों के प्रोडक्ट की बात की जाए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आएगा, तो आप ध्यान से देखें। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है तो वेक्टर ए की वैल्यू आप पहले लिख लें, ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप। वेक्टर ए की वैल्यू लिख लीजिए डॉट। वेक्टर बी की वैल्यू लिख लीजिए आप, बी एक्स आई कैप प्लस का बी वाई जे कैप प्लस का बी जेड के कैप। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, अब जैसे आप प्रोडक्ट करवाते थे वैसे प्रोडक्ट करवाते चले जाइए, आंसर आता चला जाएगा। तो हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं क्योंकि आपको इंटरनल नॉलेज चाहिए हर चीज़ का। वैसे रिजल्ट भी डायरेक्ट बता सकते हैं हम, लेकिन एक बार आप प्रूफ देखिए। अब उसके बाद अगर कभी आपको ऐसे प्रोडक्ट करना होगा, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट 2 वेक्टर का 3 कंपोनेंट के, तो आप डायरेक्टली कर लोगे अगर इसको समझे रहोगे तो। देखो पहले ए एक्स आई कैप का प्रोडक्ट करते हैं किसके साथ? बी एक्स आई कैप के साथ। तो ए एक्स और बी एक्स स्केलर है तो हम लिख देंगे ए एक्स बी एक्स, ब्रैकेट में यहां आई कैप है, यहां भी आई कैप है, तो आई कैप डॉट आई कैप। इसका प्रोडक्ट खत्म हो गया। अब ए एक्स आई कैप का प्रोडक्ट किसका? बी वाई जे कैप के साथ। आप प्रोडक्ट जानते हैं अलजेब्रा में कैसे करते हैं? इसका प्रोडक्ट एक बार इसके बाद, एक बार इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसके साथ इसके साथ, फिर इसका एक बार इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका, ऐसा करते हैं। तो आई कैप आ गया प्लस। अब ए एक्स आई कैप का प्रोडक्ट बी वाई जे कैप्स करेंगे तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड, ए एक्स और बी वाई को साथ साथ लिखेंगे और इनका यूनिट वेक्टर क्या है? ये है आई कैप डॉट ये है जे कैप प्लस। अब फिर ये प्रोडक्ट खत्म हो गया। अब फिर ए एक्स आई कैप का प्रोडक्ट करेंगे ए वाई बी जेड की कैप में, तो यहां आएगा ए एक्स बी जेड डॉट में, यहां आई कैप है यहां के कैप है, तो आई कैप डॉट के कैप। सर ये तो हो गया क्या? ये तो सिर्फ ए एक्स आई कैप का प्रोडक्ट इन तीनों के साथ था, है ना। आगे हम प्लस करके आगे बढ़ रहे हैं, प्लस करके यहां से लिखते हैं हम, है ना, प्लस करके यहां से लिखते हैं। अब यहां आएगा हम किसका? ए वाई जे कैप का बी एक्स आई कैप के साथ करवाएंगे। अब एक बार इसका इसके साथ करवाएंगे। अब ए वाई जे कैप का सबका कर, ए वाई जे कैप का प्रोडक्ट एक बार इसके बार, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो ए वाई का इसके साथ प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? देखो एक बार, ए वाई और ये क्या है? बी एक्स, और यहां है जे कैप और यहां है आई कैप, तो ये हो जाएगा जे कैप डॉट आई कैप। अगर आई डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है तो आई कैप लिखो, चाहे जे कैप लिखो, चाहे जे कैप डॉट आई कैप लिखो, कोई बात नहीं है ना। अब ए वाई जे कैप का यहां करवा दो प्लस, तो हो जाएगा ए वाई हो जाएगा इनटू में बी वाई, यहां पर जे कैप है यहां पर जे कैप है, तो हो जाएगा जे कैप डॉट का जे कैप। ठीक है। अब ऐसे ही ए वाई जे कैप का करवा दो बी जेड के कैप, तो आ जाएगा प्लस का ए वाई और यहां पर आ जाएगा बी जेड, और जे कैप यहां है यहां पर के कैप है, तो जे कैप डॉट के कैप। हम थोड़ा फिर से नीचे लिख लेते हैं,
थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, आप समझ में आ रहा होगा आपको। अब किसका प्रोडक्ट बचा है, ए जेड के कैप का इन तीनों के साथ प्रोडक्ट बचा है, तो पहले इसके साथ करवाएंगे हम। तो आएगा ए जेड और फिर यहां है बी एक्स, इसमें है के कैप आई कैप, के कैप डॉट आई कैप। अब फिर ए जेड के कैप का बी वाई के साथ करवाते हैं, ए जेड का बी वाई जे कैप के साथ, प्लस का ए जेड ए जेड और ये बी वाई का प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा के कैप डॉट जे कैप। अब फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे हम, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो आएगा प्लस का ए जेड, यहां पर है वी जेड, ये है के कैप, ये भी के कैप, तो हो जाएगा के कैप डॉट के कैप। सर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पर क्या आता है देखते हैं, बड़ा ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है जो तुम जानते हो पहले से। देखो देखो, ला 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 ला, ठीक है। अब एक बार देखो तुम, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होती है तुम बताओगे, हम ना लिखेंगे, अभी पीछे पढ़ा के निकले हैं कि दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो क्या आता है 1। तो ये 1 आएगा, तो यहां पर ए एक्स बी एक्स इंटू में 1, तो 1 तो अच्छी बात है, तो ए एक्स बी एक्स बचेगा, यहां पर बचेगा ए एक्स बी एक्स। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पर ए एक्स बी वाई है, लेकिन यहां आई कैप डॉट जे कैप है, आई कैप डॉट जे कैप सिमिलर सिमिलर है नहीं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट इनके बीच का कॉस थीटा आता है, दोनों परपेंडिकुलर है मतलब लंबवत है, थीटा 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, तो आई कैप डॉट जे कैप 0 होगा, तो सबकी कहानी खत्म कर देगा, तो यहां पर बचेगा 0। बोलो ठीक है यार, ये चल गया क्यों, चलो अब बचता ये आई कैप डॉट के कैप, वही मैटर जो मैटर यहां था वही मैटर यहां है, मैटर संगीन है यहां भी। आई कैप डॉट के कैप, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो आई कैप डॉट के कैप में कॉस थीटा आएगा क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, कॉस थीटा 90 की वैल्यू 0, तो कहानी कुल मिला के खत्म 0। ऐसे इधर देख लो तुम, अरे सर फिर से वही मसला आ गया, तुम जे कैप डॉट जे कैप क्या करते हो सर, जे कैप डॉट आई कैप, दोनों परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, तो 90 डिग्री कॉस 90 की वैल्यू 0, तो सारी कहानी 0। ओ सर बढ़िया बढ़िया मिल गया मुझे, यहां पर ए वाई है बी वाई है, प्लस का ए वाई है बी वाई है, जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट जे कैप 1 इंटू 1 कॉस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहां पर कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो सिर्फ मिलेगा मुझे ए वाई बी वाई, प्लस का यहां लिखते हैं। इसके बाद जे कैप के कैप जानते हो आप क्या होगा, 0 होगा, प्लस अब आप जान गए हो तो थोड़ा स्पीड में चलते हैं, के कैप डॉट आई कैप, दोनों परपेंडिकुलर है, 90 मतलब 90 होगा, तो कॉस 90 0, यहां पर के कैप डॉट ये भी 0 होगा, अरे सर कहानी खत्म है, 0 होगा, अरे सर यहां तो होगा, लेकिन ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप सेम सेम आ गए, स्केलर प्रोडक्ट में जब सेम सेम आएगा तो उसकी वैल्यू कितना होगी, 1 होगी, 1 होगी, तो 1 होगी तो बचेगा क्या, ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड। अब थोड़ा अच्छा अच्छा लिखेंगे, देखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आया, यहां आया ए एक्स बी एक्स, प्लस का और क्या आया ए वाई बी वाई, प्लस का और क्या आया ए जेड बी जेड। तो कभी भी आप किसी भी दो वेक्टर के बीच में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उनके बीच में कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, मतलब ए एक्स का बी एक्स के साथ हो जाएगा, ए वाई का बी वाई के साथ, ए जेड का बी जेड के साथ। इसका एक छोटा सा एग्जांपल इसी समय देखते हैं हम, जिससे मेरे दिमाग का ताला खुल जाए, क्या कहना चाहते हैं हम। जैसे कोई वेक्टर ए है, उसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और एक दूसरा वेक्टर बी बराबर, उसकी वैल्यू है आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 4k कैप। अब इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट करवाना है, तो सुनो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा फील करवाते हैं तुम्हें। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर है, यहां लिख लो 2i कैप प्लस का 2j कैप
प्लस का 3k कैप डॉट, यहां लिख लो i कैप प्लस का j कैप प्लस का 4k कैप। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2i कैप का सिर्फ i के साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट करवाओ, और 2i का अगर j के साथ करवाओगे तो j कैप और i कैप की दोनों परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर है, थीटा 90 होगा, cos 90 0 होगा, कहानी 0 हो जाएगी। 2i कैप का 4k के साथ करवाओगे तो यहाँ i कैप वहाँ k कैप 90 होगा, 0 कर देगा। तो सिर्फ 2i कैप का जो वैल्यू मिलेगी वो सिर्फ i कैप के साथ मिलेगी, मतलब x का x के साथ प्रोडक्ट करवाना पड़ेगा। तो 2i कैप का i कैप के साथ करवाओगे तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ इंटू में 1 है, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा 2, i कैप और i कैप का कितना हो जाएगा 1 प्लस। ऐसे 2j का डायरेक्ट j के साथ करवाओ, किसी के साथ मत करवाओ, 0 हो जाएगा। 2j का डायरेक्ट j के साथ करवाओ तो यहां पर j के इंटू में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, तो 2 1 जा 2, j कैप डॉट j कैप की वैल्यू कितना 1 प्लस 3 कैप का 4k कैप के k कैप प्रोडक्ट कितना होता है 1, और 3 का 4 के साथ कराओगे कितना हो जाएगा 12 इंटू 1, तो ये आया 2, ये आया 2 1 2, ये आया 12 इंटू 12, ये आया 12 इंटू 12 40, 42 16। और देखो ये क्या आ रहा है, ये प्योर स्केलर आ रहा है, डायरेक्शन की सुगंध भी नहीं आ रही है कहीं से। हमने दो वेक्टर का प्रोडक्ट कराया और ऐसा प्रोडक्ट कराया कि क्या आ गया, स्केलर है। तो जब स्केलर आया तो इसीलिए तो हम इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी कह रहे हैं इस प्रोडक्ट को। तो शायद आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट और उनकी सारी प्रॉपर्टीज। अब आप क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चन धड़ा धड़ आंसर उठा के फेंक देंगे तुम्हारे मुंह पे।